Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BS series. Today our topic is titration of strong acid versus weak base. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Titration of strong acid versus weak base is completely similar to titration of strong base versus weak acid. Titration of strong acid versus weak base उसी तरह की होती है जिस तरह strong base और weak acid की titration होती है, लेकिन यहाँ पे जो टाइट्रेशन कर्व है ये टाइट्रेशन कर्व स्ट्रांग बेस और वीक एसिड वाली टाइट्रेशन कर्व के रिवर्स है. यानी हमारे पास ये टाइट्रेशन कर्व इस तरह बनेगी. शुरू में हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में वीक बेस होगी, वीक बेस की पीएच ज़्यादा होगी. जब इसमें एसिड ऐड करते जाएंगे तो ये पीएच आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब ये अब्रप्ट कम हो जाएगी और फिर एक मरतबा फिर इसमें बहुत ही स्लोली डिक्रीज आएगी. तो ये टाइट्रेशन कर्व कुछ इस तरह बनेगी. ये टाइट्रेशन कर्व इस तरह कैसे आई है, पीएच किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्यों एकदम से पीएच ज़्यादा कम हुई है, ये सारी कैलकुलेशन हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो स्टूडेंट लेट अस कंसिडर अ वीक बेस दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हमारे पास एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 5.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है 100 ml जो हमने लिया है कॉनिकल फ्लास्क में. यानी कॉनिकल फ्लास्क में 100 ml सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी नॉर्मेलिटी है 0.1. ये हमारा है एनालेट. 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन हमने लिया हुआ ब्यूरेट के अंदर जो हमारा है टाइट्रेंट. टाइट्रेंट. अब स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में जो वीक बेस है हम उसकी पीएच कैलकुलेट कर लेंगे. चूंकि हमारे पास बेस है तो हम उसकी डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसकी पहले पीओएच कैलकुलेट करेंगे. पीओएच कैलकुलेट करने के बाद हम उसे पीएच में कन्वर्ट कर देंगे. तो चूंकि स्टूडेंट ये वीक बेस है तो वीक बेस जब होती है तो वीक बेस के केस में हमारे पास पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन. चूंकि आप वीक बेस के केस में ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाया करते. वीक बेस के केस में हम फार्मूला लगाएंगे POH इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस. वीक बेस जब होती है तो याद रखना POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन वाला फार्मूला नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन वीक बेस की होगी उतने ही हाइड्रोक्सिलाइन नहीं प्रोड्यूस होते, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ करती. इसलिए हमें जो फार्मूला वीक बेस के लिए लगाना होता है वो क्या होता है, POH इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस. अभी हमने स्टूडेंट क्या किया है, अभी हमने एसिड ऐड नहीं किया तो हम अभी हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन है 0.1. याद रखना वीक बेस के केस में बेस और हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी. बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हाइड्रोक्सिलाइन कम होंगे, क्योंकि सारी बेस आयोनाइज नहीं होती. तो मेरे पास क्या बनेगा, POH इक्वल टू हाफ पी के बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए होता है 4.76 माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितनी थी 0.1 लगा दिया स्टूडेंट मैंने. POH इक्वल टू इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बना 2.38 माइनस जब मैंने 0.1 का लॉग लिया, 0.1 का लॉग 1 होता है स्टूडेंट. तो 0.1 का लॉग 1 होता है, 0.1 का लॉग मेरे पास क्या होगा -1 होगा. तो 0.1 का लॉग -1 था, -1 को हाफ से ट्रीट किया 0.5 आ गया. ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा. तो POH इक्वल टू 2.38 प्लस 0.5 POH इक्वल टू 2.88
पीओएच क्या आ गई 2.88। ये पीओएच है, हमने निकालनी है पीएच, तो पीएच क्या होगी 14 माइनस पीओएच, तो पीएच हो जाएगी 11.12। यानी जब हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में बेस थी, अभी हमने एसिड नहीं डाला, जब हमने एसिड नहीं डाला तो उस वक्त बेस की पीएच थी 11.12 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को समझना, यहां पे ये वाला log ऑफ 0.1 ये बराबर होता है -1 के, -1 के बराबर होता है। अब यहां पे क्या है माइनस ऑफ इनटू -1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस इनटू -0.5 ये वाला ऐसे आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हम शुरू करेंगे टाइट्रेशन। ये तो पीएच कैलकुलेशन थी बिफोर टाइट्रेशन, पीएच कैलकुलेशन बिफोर टाइट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्यूरेट से एसिड ऐड करेंगे इन कोनिकल फ्लास्क। जब हम ब्यूरेट से एसिड ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, तो एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होगा। एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे, अमोनियम और HCl मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या इंडिकेट करती है, एक मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिलता है एक मोल HCl के साथ, एक मोल साल्ट का बनाता है। तो स्टूडेंट याद रखना, जब हमारे पास टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जितना हम एसिड डालेंगे, जितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डालेंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंट बनेंगे किसके, साल्ट के। अब एसिड टाइट्रेशन के दौरान जितना डालते जाएंगे वो सारा का सारा कन्वर्ट होता जाएगा साल्ट के। तो टाइट्रेट में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा क्या होगा, चूंकि एसिड सारा कन्वर्ट होता जाएगा साल्ट के अंदर, एक हमारे पास होगा साल्ट और कुछ हमारे पास रह जाएगी बेस। अब हमारे पास वीक बेस और उसका साल्ट आ गया टाइट्रेट के अंदर, यानी बफर बन गया। तो टाइट्रेशन के दौरान हमने पीएच फाइंड करनी है, टाइट्रेशन के दौरान हमने पीएच फाइंड करनी है यूजिंग एंडरसन-हेसेलबाच इक्वेशन। चूंकि ये बेसिक बफर है तो हम पीएच के बजाय पहले पीओएच फाइंड करेंगे। तो पीओएच कैसे फाइंड करेंगे, टाइट्रेशन के दौरान जब अभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया होगा, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला होगा पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, बेस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा। अब हमें दो चीजों की जरूरत होगी, वो दो चीजें कौन सी हैं, वो दो चीजें हमारे पास हैं कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन हम कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कैसे फाइंड करेंगे, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन हम कंसंट्रेशन ऑफ बेस कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम डिफरेंट वॉल्यूम जब ऐड करेंगे HCl का, उस पे पीएच क्या होगी वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट बात करता हूं पीएच कैलकुलेशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ड्यूरिंग टाइट्रेशन पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है। चूंकि स्टूडेंट हमारे पास बेस एक्सेस में है, ऊपर से जब हम एसिड डालते हैं तो एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और कुछ बेस रह जाती है, तो ये हमारे पास बन जाता है बेसिक बफर। तो इसलिए हम पीएच से पहले पीओएच फाइंड करेंगे, पीओएच को हम कन्वर्ट करेंगे पीएच के अंदर। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन पीओएच जो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला होगा, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। अब हमें टाइट्रेशन के दौरान दो चीजें फाइंड करनी होंगी, वो दो चीजें कौन सी हैं, वो दो चीजें हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जब स्टूडेंट हम रिएक्शन देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो इससे बनता है अमोनियम क्लोराइड और वाटर। अब ये रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन कहता है कि जितने मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उतने ही मोल HCl के रिएक्शन करेंगे और उतने ही मोल अमोनियम क्लोराइड के बनेंगे। यानी साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, जितने हमारे पास मिलीमोल एसिड के ऐड करेंगे, क्योंकि एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
अगर हम 2 मिलीमोल एसिड के डालेंगे ब्यूरेट से, तो 2 मिलीमोल एसिड के 2 मिलीमोल बेस से रिएक्शन करके 2 मिलीमोल बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के। यानी साल्ट की कंसंट्रेशन बेसिकली बराबर होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। चूंकि आपके पास नीचे बेस का वॉल्यूम भी है और ऊपर से एसिड का वॉल्यूम भी ऐड हो रहा होता है, तो हमारे पास ड्यूरिंग टाइट्रेशन जो साल्ट की कंसंट्रेशन हम फाइंड करेंगे उसका क्या फार्मूला होगा, साल्ट की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। क्योंकि जितने HCl के मिली इक्विवेलेंट ऐड करेंगे उतने मिली इक्विवेलेंट बनेंगे साल्ट के। तो साल्ट के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट स्टूडेंट क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो साल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl, जितना हमने ऐड किया है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम था अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और जितना हमने ऐड किया HCl का, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। यानी टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl। इस तरह टाइट्रेशन के दौरान हम साल्ट की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, जितना हमने साल्ट ऐड किया, जितना हमने एसिड ऐड किया है, उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस के कम होते जाएंगे। क्योंकि जितना हमने एसिड ऐड किया उतने मिली इक्विवेलेंट बेस के रिएक्शन कर लेंगे और जो पीछे बेस बच जाएगी वो क्या होगी, शुरू में जितनी बेस थी माइनस जितना एसिड ऐड किया। क्योंकि जितना एसिड ऐड करेंगे उतना ही बेस कम होती जाएगी, उतने बेस के मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम होते जाएंगे। तो बेस की कंसंट्रेशन टाइट्रेशन के दौरान फाइंड करेंगे, बेस कंसंट्रेशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो शुरू में थे माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड जो आप ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड का क्या मतलब है, क्योंकि जितने मिली मोल HCl के आप ऐड करेंगे, जितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आप ऐड करेंगे उतने मिली इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम होते जाएंगे। तो जितनी शुरू में थी माइनस जितने कंज्यूम हुए, कितने कंज्यूम हुए हैं, जितने एसिड ऐड किया है, जितना एसिड ऐड किया है। चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि एक मिली इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा। अगर 2 मिली इक्विवेलेंट आपने HCl के ऐड किए तो इसके 2 कंज्यूम हो जाएंगे। कितने रह जाएंगे, जितने शुरू में थे माइनस जितने कंज्यूम हुए हैं। कंज्यूम कितने हुए हैं, जितने आपने एसिड ऐड किया है। तो हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट फिर वही बात होती है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी, नॉर्मेलिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का क्या मतलब है, टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जितना वॉल्यूम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का था प्लस जितना वॉल्यूम HCl का ऐड किया है। तो अब हमारे पास आ जाएंगी साल्ट की कंसंट्रेशन भी और हमारे पास आ जाएगी बेस की कंसंट्रेशन भी। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन से pKb को यूज करते हुए हम POH फाइंड कर देंगे। अब स्टूडेंट इस POH से हम कन्वर्ट कर देंगे pH एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। तो लेट्स सी, जब डिफरेंट वॉल्यूम ऐड करते हैं HCl का तो pH कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्टूडेंट बात करते हैं when 10 ml of HCl is added from the burette। जब 10 ml HCl ब्यूरेट से ऐड करेंगे तो क्या होगा, HCl के जितने मिली इक्विवेलेंट ऐड किए हैं वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बनाएंगे साल्ट। तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जितना मिली इक्विवेलेंट HCl के ऐड किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो साल्ट कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। HCl के मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, HCl की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl। नॉर्मेलिटी HCl की 0.1 है और वॉल्यूम ऐड किया 10, तो नीचे 100 ml था अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, 10 ml HCl ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 110। तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 110। ये होगी साल्ट की कंसंट्रेशन। टाइट्रेशन के दौरान बेस की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे,
जितनी इनिशियल बेस की कंसंट्रेशन थी, मिली इक्विवेलेंट थे, उसमें से जितने एसिड के मिली इक्विवेलेंट डाले हैं वो माइनस करेंगे। क्योंकि जितने एसिड के मिली इक्विवेलेंट ऐड करेंगे उतने ही बेस के कंज्यूम हो जाएंगे। तो बेस कितनी बच जाएगी, जितनी शुरू में थी माइनस जितने कंज्यूम हुए हैं। कंज्यूम कितने हुए हैं, जितना एसिड डाला है। तो बेस की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10। टोटल वॉल्यूम क्या है, 100 ml था बेस का, उसमें 10 ml डाला HCl, 110 हो गया। तो जब इसको हमने सॉल्व कर दिया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये 10 आ गया, 0.1 मल्टीप्लाइड 10 ये 1 आ गया, 10 माइनस 1 9 आ गया। तो 9 डिवाइडेड बाय 110 ये कंसंट्रेशन आ गई बेस की। जब 10 ml डाला HCl का, उस टाइम कुछ बेस कंज्यूम होगी, जो बेस बच की टाइट्रेट में उसकी कंसंट्रेशन आ गई 9 डिवाइडेड बाय 110। अब स्टूडेंट एंडरसन एसलबाल्च इक्वेशन में जाएंगे। साल्ट की कंसंट्रेशन भी पता होगी, बेस की कंसंट्रेशन भी पता होगी। तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। POH इक्वल टू PKB कितना होता है, 4.76 प्लस लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 110, ये किसकी है, साल्ट की कंसंट्रेशन, एंड टू बेस की कंसंट्रेशन कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 110, 110 के साथ कैंसिल हो गया। तो POH होगी 4.76 प्लस लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट जब इसको मैंने सॉल्व किया, log ऑफ 1 बाय 9 दिया और इसको 4.76 के साथ ऐड किया तो बन गया 3.81। आप कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो POH कितनी होगी, 3.81। अब POH से हम pH निकालेंगे। तो pH क्या होती है, 14 माइनस POH। तो pH होगी 14 माइनस 3.81, तो pH हो जाएगी 10.19। यानी जब 10 ml HCl ऐड करेंगे, 10 ml HCl ऐड करने पे जो टाइट्रेट होगा उसकी pH 10.19 हो जाएगी। शुरू में थी 11.12 सिर्फ बेस की कंसंट्रेशन, अब हो गया 10.19। अब स्टूडेंट अगली कैलकुलेशन आपने खुद करनी है कि व्हेन 20 ml ऑफ HCl इज एडेड, व्हेन 20 ml ऑफ HCl इज एडेड, सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है कि 20 ml जब ऐड करेंगे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होंगे, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 20 ml ऐड कर दिए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 120, ये आ जाएगी साल्ट की कंसंट्रेशन। बेस की कंसंट्रेशन निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस स्टार्ट वाले 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड 20 ml ऐड किया है, नॉर्मेलिटी 0.1 है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 120। इस तरह आपका बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब साल्ट की भी आ गई, बेस की भी आ गई। एंडरसन एसलबाल्च इक्वेशन में POH फाइंड कर देंगे। POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। जो POH आएगी उसको आपने pH में कन्वर्ट कर देना है। ये आपने ये स्टेप खुद कर देना है। अब मैं स्टेप नंबर 3 करता हूं कि व्हेन 40 ml ऑफ HCl इज एडेड। अब स्टूडेंट जब 40 ml HCl ऐड करेंगे ब्यूरोट से, तो टाइट्रेट की pH क्या होगी। टाइट्रेट का मतलब होता है कोनिकल फ्लास्क में जो मिक्सचर होगा, यानी जो बेस और एसिड होगा। अब जब 40 ml HCl ऐड करेंगे तो जितने HCl के मिली इक्विवेलेंट होंगे उतने मिली इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम हो गए, उतने ही मिली इक्विवेलेंट साल्ट के बनेंगे। तो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो 40 वॉल्यूम ऐड किया, 0.1 नॉर्मेलिटी है, डिवाइडेड बाय 140। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 140। साल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 140। अब बात करेंगे बेस की कंसंट्रेशन। तो जितना आपने एसिड डाला उतने बेस के मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम हो जाएंगे। तो बेस की कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। चूंकि एसिड के जो मिली इक्विवेलेंट है उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम हो जाते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो बेस के शुरू में मिली इक्विवेलेंट थे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 40 HCl के मिली इक्विवेलेंट
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 140। इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 140, तो 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 140। अब हम फाइंड करेंगे पीओएच, तो पीओएच बराबर होगा किसके, पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, बेस। वैल्यू पुट कर देंगे, पीओएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की क्या कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, 4 डिवाइडेड बाय 140, बेस की क्या कंसंट्रेशन है, 6 डिवाइडेड बाय 140, 140 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा पीओएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 6। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, 4/6 हमारे पास जो आएगा हम उसकी क्या कर लेंगे, हम उसकी लॉग ले लेंगे। जब उसका हम लॉग लेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, इस 4 डिवाइडेड बाय 6 को हम सॉल्व करेंगे, इस सॉल्यूशन से जो आंसर आएगा उसका हम लॉग ले लेंगे, उस लॉग से जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे 4.76 के साथ। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब जब हम क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, आंसर 0.1 आ जाएगा, 0.1 को जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 4.86 पीओएच आ जाएगी। अब पीओएच को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पीएच के अंदर। जब पीएच के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, 9.14। यानी अब हमारे पास क्या हो गया है, जब हमने 40 ml HCl ऐड किया तो हमारे पास 40 ml जब हमने HCl ऐड किया तो हमारी कंसंट्रेशन बनी 9.14 बन गई। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने करना है कि व्हेन 60 ml ऑफ HCl इज एडेड, व्हेन 60 ml ऑफ HCl इज एडेड देन व्हाट हैपन। जब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 60 ml HCl ऐड करेंगे, 60 ml HCl ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो साल्ट की कंसंट्रेशन वही होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। HCl कितना ऐड किया है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 160। अब स्टूडेंट मेरे पास 160 कैसे आया, 100 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, 60 ml HCl ऐड कर दिया। अब इसी तरह मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो एसिड हमने ऐड किए उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम हो गए। तो बेस कितनी बची, जो शुरू में मिली इक्विवेलेंट थे माइनस जो मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम हो गए, कंज्यूम कितने हो गए, जितने एसिड के डाले, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितने थे, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड, कितने ऐड किए, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 160। तो स्टूडेंट 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 160, ये 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 0.1 को 60 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 160। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 160। ये बेस की कंसंट्रेशन आ गई। अब स्टूडेंट हमने पीओएच फाइंड करनी है। पीओएच कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका है, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी, पीकेबी कितना होता है, 4.76 होता है, प्लस लॉग ऑफ साल्ट, साल्ट की क्या कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, 6 डिवाइडेड बाय 160 इनटू बेस की क्या कंसंट्रेशन है, बेस की कंसंट्रेशन है 4 डिवाइडेड बाय 160, 160 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा पीओएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट मेरे पास बनेगा पीओएच इक्वल टू 4.76 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 का जब मैं लॉग लेता हूं 0.18 बन जाता है जी, 0.18। तो पीओएच मेरे पास बनेगी स्टूडेंट, क्या बनेगी, पीओएच मेरे पास बनेगी 4.93 पीओएच बन गई। अब इस पीओएच को मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पीएच के अंदर। पीएच के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, 14 माइनस पीओएच यानी 14 माइनस 4.93, तो मेरे पास पीएच आ जाएगी
स्टूडेंट कितनी पीएच आ जाएगी? पीएच आ जाएगी 9.06। यानी जब मैं क्या करूंगा, जब मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, जब मैं ऐड कर दूंगा 60 ml HCl तो मेरे पास टाइट्रेट की पीएच हो जाएगी 9.06। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि व्हेन 70 ml ऑफ HCl इज एडेड, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। अब मैं बात करता हूं व्हेन 80 ml ऑफ HCl इज एडेड। जब हम 80 ml HCl की ऐड कर देते हैं तो फिर pH क्या होगी? एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है। व्हेन 80 ml ऑफ HCl इज एडेड, तो स्टूडेंट देखते हैं जब 80 ml HCl की ऐड करते हैं, 80 ml HCl का ऐड करते हैं तो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? When 80 ml of HCl is added। स्टूडेंट जब भी टाइट्रेशन के दौरान बात करेंगे हमें दो चीजों की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। कौन सी दो चीजें? साल्ट और बेस। साल्ट की कंसंट्रेशन वही होगी जितने आपने ऐड किया एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। क्योंकि जितने एसिड ऐड करेंगे उतना ही साल्ट के मिली इक्विवेलेंट बनेंगे। तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने ऐड आपने कर लिए? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 180। तो आंसर आ गया आपके पास 8 डिवाइड बाय 180। अब स्टूडेंट मेरे पास बेस की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी? बेस की कंसंट्रेशन का फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। क्यों? जितने एसिड के मिली इक्विवेलेंट डालेंगे उतने बेस कंज्यूम हो जाएगी, तो टोटल में से जो कंज्यूम माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? जो एसिड ऐड किया, क्योंकि जितना एसिड ऐड किया उतने ही बेस कंज्यूम हुए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 180। तो मेरे पास आंसर आएगा 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 180, 2 डिवाइड बाय 180। ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन आ गई। ये मेरे पास एसिड की कंसंट्रेशन है, ये मेरे पास बेस की कंसंट्रेशन है। अब मुझे फाइंड करनी है पीओएच। तो स्टूडेंट पीओएच में कैसे फाइंड करूंगा? पीओएच में फाइंड करूंगा पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी 4.76 प्लस लॉग ऑफ साल्ट कितना है स्टूडेंट? साल्ट की कंसंट्रेशन 8 डिवाइड बाय 180 इनटू बेस की कंसंट्रेशन 2 डिवाइड बाय 180। 180 के साथ क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास? पीओएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय व्हाट? 8 डिवाइडेड बाय 2। जब स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पीओएच आ जाएगी, क्या पीओएच आ जाएगी? पीओएच आ जाएगी 4.76 प्लस लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व करके जब उसका मैं लॉग कैलकुलेटर की मदद से लेता हूं तो मेरा आंसर बन जाता है 0.602। जब इसको मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो पीओएच बन जाएगी 5.36। अब मुझे निकालनी है पीएच। पीएच मेरी कैसे निकलेगी स्टूडेंट? पीएच मेरी निकलेगी कि मैं 14 से पीओएच को माइनस करूंगा तो पीएच मेरे पास आ जाएगी 8.64 मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास 8.64 मेरे पास पीएच आ जाएगी। जब 80 ml में ऐड कर दूंगा, 80 ml ऐड करूंगा HCl तो स्टूडेंट मेरे पास पीएच टाइट्रेट की हो जाएगी 8.86। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूं when 95 ml of HCl is added। स्टूडेंट 90 ml of HCl added आपने खुद सॉल्व करना है सेम प्रोसीजर से। when 90 ml of HCl is added, जब 90 ml HCl के ऐड करेंगे तो फिर क्या बात बनेगी? when 90 ml of HCl is added, 90 ml of HCl ऐड करेंगे तो pH और pOH क्या बनेगी? when 90 ml of HCl is added। अब स्टूडेंट फिर वही बात होगी, हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड, कितना ऐड किया? 95 ml। कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1। तो मैं लिखूंगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 95। 100 ml था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 95 ml ऐड किया आपने HCl, टोटल वॉल्यूम हो गया 195। तो ये मेरा आंसर आ गया 9.5 डिवाइडेड बाय 195। ये कंसंट्रेशन आ गई किसकी स्टूडेंट?
ये कंसंट्रेशन आ गई साल्ट की। अब मुझे बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। जब मैं बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करूंगा तो मेरे पास से फार्मूला है मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिखें स्टूडेंट, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड, कितना ऐड किया है मिली इक्विवेलेंट, 0.1 नॉर्मेलिटी थी, 95 वॉल्यूम ऐड किया है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 195, 10 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 195, तो आंसर आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 195। ये स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, बेस की। अब बेस की कंसंट्रेशन भी आ गई और साल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई। जब बेस और साल्ट दोनों की कंसंट्रेशन आ गई तो मैंने फाइंड करना है क्या, POH। तो POH इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बेस। तो अब मैं क्या करूंगा, POH इक्वल टू 4.76 प्लस log ऑफ साल्ट की क्या कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, 9.5 डिवाइडेड बाय 195, बेस की कंसंट्रेशन 0.5 डिवाइडेड बाय 195, 195 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, POH इक्वल टू 4.76 प्लस log ऑफ 9.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब जब स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा 1.27, 9.5 डिवाइडेड बाय 0.5 करूंगा 19 बन जाएगा। 19 का जब मैं log लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 1.27 बनेगा। तो POH क्या हो जाएगी, POH हो जाएगी 4.76 प्लस 1.27। तो स्टूडेंट मेरे पास POH क्या हो जाएगी, POH हो जाएगी जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो POH हो जाएगी 6.03। तो pH जब मैं निकालूंगा 14 से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास pH बन जाएगी 7.97 स्टूडेंट मेरे पास क्या बन जाएगी, pH बनेगी। कब pH बनेगी, ये उस वक्त pH बनेगी जब मैंने 95 ml HCl क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 99 ml ऐड कर दूंगा HCl का। जब 99 ml HCl का ऐड करूंगा तो POH क्या होगी, pH क्या होगी, इस पे बात करता हूं। इससे पहले स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। इस चैनल पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तरीन केमिस्ट्री मिलेगी और ये मेरा दावा है कि ये चैनल आपका माइंड चेंज कर देगा। ये चैनल आपके सोचने समझने की एबिलिटी को चेंज करके रख देगा और इंशाल्लाह ये चैनल आपकी तकदीर बदल देगा। तो अब बात करते हैं व्हेन 99 ml ऑफ HCl इज एडेड। जब स्टूडेंट 99 ml HCl का ऐड करेंगे तो हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास pH क्या होगी, POH क्या होगी। बाज दफा इस पे न्यूमेरिकल होते हैं। अब व्हेन 99 ml ऑफ HCl इज एडेड, व्हेन 99 ml ऑफ HCl इज एडेड, जब 99 ml HCl ऐड करेंगे तो पहले बात करेंगे साल्ट की कंसंट्रेशन। साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। HCl के मिली इक्विवेलेंट क्या थे 0.1, कितना वॉल्यूम 0.1 नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम कितना ऐड किया 99 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 199। जब इसको सॉल्व करेंगे 9.9 डिवाइडेड बाय 199, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी किसकी, साल्ट की। अब बेस की कंसंट्रेशन निकालनी हमने, तो बेस की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस जो मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं, कितने कंज्यूम हुए हैं, जितने एसिड के ऐड किए हैं, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 99 डिवाइडेड बाय 199, 10 माइनस 9.9 डिवाइडेड बाय 199। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 199, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 199, ये हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, बेस की। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने POH फाइंड करनी है। POH इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बेस। POH इक्वल टू
4.76 प्लस log ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है 9.9 डिवाइडेड बाय 199, 0.1 डिवाइडेड बाय 199। बेस की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 199। 199 के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा जी। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा POH इक्वल टू 4.76 प्लस log ऑफ 9.9 डिवाइडेड बाय 0.1। 9.9 को डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे 99 आएगा। 99 का जब log लेंगे 1.99 आएगा, 1.99 आएगा स्टूडेंट। तो अब मेरे पास POH क्या हो जाएगी, POH हो जाएगी 4.76 प्लस 1.99। तो स्टूडेंट POH हो जाएगी, जब इसको मैं ऐड करूंगा 6.7 इसको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास बनता है 4.76 प्लस 1.99, तो मेरे पास बनेगा 4.76 प्लस 1.99 तो 6.75। POH बनेगी 6.75। तो pH क्या हो जाएगी, pH हो जाएगी 7.25। pH कैसे निकाली, pH हमने निकाली 14 माइनस POH। तो ये स्टूडेंट टाइट्रेशन के दौरान pH POH कैलकुलेशन थी, साल्ट कंसंट्रेशन और बेस कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन थी। अब आखिरी बात करते हैं बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हेन 99.9 ml ऑफ HCl इज एडेड, जब हम क्या करें 99.9 ml HCl को हम ऐड करेंगे तो साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, pH क्या होगी, POH क्या होगी। तो मेरे पास है व्हेन 99.9 ml HCl is added। तो स्टूडेंट सबसे पहले साल्ट की कंसंट्रेशन अब आपको पता हो जाना चाहिए। साल्ट की कंसंट्रेशन होती है मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 99.9 डिवाइडेड बाय 199.9 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, मेरे पास बनेगा 9.99 डिवाइडेड बाय 199.9। ये मेरे पास नॉर्मल में कंसंट्रेशन हो जाएगी, किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, साल्ट की। अब स्टूडेंट बेस की क्या कंसंट्रेशन हो जाएगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 99.9 डिवाइडेड बाय 199.9। ये कैसे मैंने लिखा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 100 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड का था, 99.9 ml HCl का ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास बनता है 10 माइनस 9.99 डिवाइडेड बाय 199.9 विच इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 199.9। ये मेरे पास कंसंट्रेशन होगी किसकी, बेस की। अब मेरे पास साल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई, बेस की कंसंट्रेशन भी आ गई। अब मुझे फाइंड करना है क्या, अब मुझे फाइंड करना है POH। तो POH बराबर हो जाएगा P कैप B प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, बेस। POH इक्वल टू स्टूडेंट P कैप B कितना है 4.76 प्लस log ऑफ साल्ट कितना है, साल्ट की कंसंट्रेशन है 9.99 डिवाइडेड बाय 199.9 इनटू 0.01 डिवाइडेड बाय 199.9। साल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन मैंने ऐड कर दी, 199 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट POH क्या बचा, POH इक्वल टू 4.76 प्लस log ऑफ 9.99 डिवाइडेड बाय 0.01। अब जब स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करता हूं 9.99 को 0.01 से मैं डिवाइड करता हूं तो 999 आंसर आता है। 999 का जब मैं log लेता हूं तो 2.99 आता है। तो मेरे पास बनेगा POH इक्वल टू 4.76 प्लस
कैलकुलेटर यूज करके जब इसका हम लॉग लेते हैं तो 2.99 pOH इक्वल टू 7.75। तो स्टूडेंट pH क्या हो जाएगी 6.25। यानी जब हम क्या करेंगे, जब हम 99.9 ml HCl का ऐड करेंगे वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो pH हो जाएगी 6.25। अभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया, pH ऑलरेडी न्यूट्रल पॉइंट से नीचे आ चुकी है। pH हमारे पास है 6.25। ये स्टूडेंट तरीका था pH कैलकुलेशन बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले जब भी वीक बेस और स्ट्रांग एसिड की टाइट्रेशन करनी हो तो pH कैलकुलेट की जाती है एंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन से बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। उसमें 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। एक पॉइंट याद रखने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कैसे फाइंड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ बेस बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इन दो फार्मूलों से आपने साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन निकालनी है। जब साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन निकल आए तो आगे pOH फाइंड करनी है। कौन सा फार्मूला, pOH इक्वल टू P के B प्लस log ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इस तरह आपने थ्रू आउट pH निकालनी है, pOH निकाल कर उससे pH निकालनी है। स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट दी थी डिफरेंट कंसंट्रेशन से। सिंपल बात है स्टूडेंट, मिली इक्विवेलेंट निकाल लें जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में केमिकल है उसके मिली इक्विवेलेंट निकाल दें। फॉर एग्जांपल उसके मिली इक्विवेलेंट बन गए 10। अब मैंने आपको बीरोट के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसिड। एसिड के उतने ही मिली इक्विवेलेंट करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हूं। लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था कि जब डिफरेंट कंसंट्रेशन दी जाती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा इक्विवेलेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं कहता हूं 0.1 नॉर्मल 50 ml, 0.1 नॉर्मल 50 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मैं टाइट्रेशन करता हूं विद 0.25 नॉर्मल HCl। तो इक्विवेलेंस पॉइंट मुझे कैसे फाइंड करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि HCl का कितना वॉल्यूम यूज होता है। इसको टोटल कर लो स्टूडेंट, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू क्या बनेगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 5 बनेगा, 5। ये मेरे पास मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, 5। अब इसके 5 मिली इक्विवेलेंट होने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, तो मैं क्या लिखता हूं N/V इक्वल टू 5 होना चाहिए। N मुझे पता है 0.25, N/V इक्वल टू 5, V इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.25, 5 डिवाइडेड बाय 0.25। जब 5 डिवाइडेड बाय 0.25 करता हूं तो 20। अब पॉइंट को समझना, जब HCl का 20 ml ऐड करेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अब 20 ml से पहले ये वाली कैलकुलेशन करनी है जो बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट। 20 ml पे हमने कैलकुलेशन करनी होगी इक्विवेलेंस पॉइंट वाली, 20 ml के बाद हमने कैलकुलेशन करनी होगी पोस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट वाली। मेरा पॉइंट समझना, जब डिफरेंट कंसंट्रेशन दी हो साल्ट और डिफरेंट कंसंट्रेशन दी हो एसिड और बेस की, तो जो कॉनिकल फ्लास्क में केमिकल है उसके मिली इक्विवेलेंट निकाल दें। अब ब्यूरोट वाले केमिकल की कंसंट्रेशन आपको पता है, उतने मिली इक्विवेलेंट आने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वो फाइंड कर दें। वो वॉल्यूम इक्विवेलेंस पॉइंट तक वॉल्यूम होगा। अब अगर इस कंसंट्रेशन वाली टाइट्रेशन करूं तो 20 ml जब मैं HCl डालूंगा 20 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अब 20 ml से पहले मुझे बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वाली कैलकुलेशन करनी है। अब चूंकि इक्विवेलेंस पॉइंट उस वक्त आता है जब मिलीमोल ऑफ एनालेट और मिलीमोल ऑफ टाइट्रेंट बराबर हो जाए। अब इसके मिलीमोल हमने निकाले 5 आ गए, इसकी कंसंट्रेशन 0.25 थी, 50 ml था, बेशक 50 ml हो। अब इक्विवेलेंस पॉइंट तक कितना वॉल्यूम यूज होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, जब इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाए। नॉर्मेलिटी इनटू V 5 होने चाहिए, नॉर्मेलिटी हमें पता है 0.25, वॉल्यूम निकाल दिया। अब 20 ml से पहले हम बिफोर इक्विवेलेंट
पॉइंट वाली कैलकुलेशन करेंगे। 20 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट वाली कैलकुलेशन करेंगे और 20 ml के बाद पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट वाली कैलकुलेशन करेंगे। स्टूडेंट, बात करता हूं पीएच कैलकुलेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंस पॉइंट पे सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl ने कंज्यूम कर लिया, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ क्या था, अमोनियम क्लोराइड था। जितना एसिड डाला वो सारा कंज्यूम हो गया। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ हमारे पास साल्ट है, तो हमें साल्ट की कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी। स्टूडेंट, ये इक्वेशन कहती है 1 मिलीमोल मिलेगा 1 मिलीमोल के साथ और 1 मिलीमोल बनेगा, यानी जितने मिली इक्विवेलेंट एसिड के ऐड करेंगे उतने मिली इक्विवेलेंट साल्ट के बनेंगे। तो साल्ट की कंसंट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी वही तरीका है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, 0.1 मल्टीप्लाई 100। 0.1 नॉर्मेलिटी थी, 100 ml HCl ऐड किया, नीचे बेस थी 100 ml, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 200 ml। तो साल्ट की कंसंट्रेशन आ गई 0.05। अब स्टूडेंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ साल्ट है, लेकिन कैसा साल्ट है, साल्ट है वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का। वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का साल्ट हाइड्रोलाइसिस करता है। वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का जो साल्ट होता है उसका कैटायन, यानी यहां पे जो मेरे पास है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ये अमोनियम आयन साल्ट हाइड्रोलाइसिस करेगा। अमोनियम आयन वाटर से मिलकर बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन, तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। अब सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा, सॉल्यूशन की पीएच एसिडिक साइड पे होगी इक्विवेलेंस पॉइंट पे। जब हम टाइट्रेशन करते हैं वीक बेस और स्ट्रांग एसिड की, तो पीएच कैलकुलेशन का फार्मूला होगा इस साल्ट का, pH इक्वल टू हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होगा। अब याद रखना, जब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस थी, फार्मूला था pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pK प्लस हाफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये फार्मूले कैसे आए, इसके लिए डीप कॉन्सेप्ट चाहिए। साल्ट हाइड्रोलाइसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वहां पे क्लियर कर दूंगा। अब pH इक्वल टू हाफ pKw 14 होता है माइनस हाफ 4.76, pKb की वैल्यू है हाफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट 0.05। स्टूडेंट, हाफ ऑफ 14 7 होता है, हाफ ऑफ 4.76 2.38 होता है, माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 0.5 जब सॉल्व करूंगा 0.65 आएगा। जब इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व किया तो मेरे पास pH आ गई 5.27, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे साल्ट की pH जो होगी, साल्ट हाइड्रोलाइसिस करेगा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस काज करके टाइट्रेट की pH को एसिडिक में कन्वर्ट करेगा, जिसकी pH क्या होगी 5.27। तो स्टूडेंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इस टाइट्रेशन में pH कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, pH इक्वल टू हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, साल्ट। अब स्टूडेंट, बात करूंगा pH कैलकुलेशन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हम pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, pH कैलकुलेशन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। pH कैलकुलेशन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो स्टूडेंट याद रखना, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, सारी बेस कंज्यूम हो जाती है। अब जो HCl ऐड करेंगे तो वो एक्सेस HCl होगा। जब एक्सेस HCl ऐड करेंगे तो एक्सेस HCl जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साल्ट का अमोनियम आयन था, साल्ट का अमोनियम आयन इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ, प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आयन वाटर से इंटरेक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन। अब जब HCl ऐड करेंगे तो HCl आयोनाइज होकर बनाएगा हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। अब स्टूडेंट क्या होगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेस में आ जाएंगे। अब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इस रिएक्शन को ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह हाइड्रोजन आयन जो
इंट्रैक्शन ऑफ अमोनियम आयन और वाटर से प्रोड्यूस हुए थे वो सप्रेस हो जाएंगे, उनकी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि उनको पीएच कैलकुलेशन में ऐड करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमने पीएच फाइंड करनी है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद पीएच फाइंड करने का फार्मूला होगा pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होंगे एसिड कंसंट्रेशन इनटू बेसिसिटी। चूंकि HCl की बेसिसिटी क्या होती है? 1 होती है। HCl एक प्रोटॉन दे सकता है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होंगे HCl की कंसंट्रेशन के। HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपकी पीएच कैलकुलेट होगी माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी एसिड कंसंट्रेशन, तो एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी, HCl की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब स्टूडेंट चूंकि एसिड एक्सेस में है, शुरू में बेस एक्सेस में थी, तो इसलिए हम बेस की कंसंट्रेशन मालूम करते थे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब एसिड की कंसंट्रेशन ऐसे फाइंड कर लेंगे, जितनी एसिड की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, और उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, पीएच आ जाएगी। लेट में बात करता हूं when 100.1 ml of HCl is added, when 100.1 ml of HCl is added, जब हम क्या करते हैं 101 ml HCl ऐड करते हैं, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं? HCl की कंसंट्रेशन निकालें जी। HCl की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100.1 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200.1। अब ये बेस के मिली इक्विवेलेंट थे, बेस चूंकि सारी कंज्यूम हो चुकी है। अब स्टूडेंट जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा HCl की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10.01 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 200.1, तो HCl कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.01 डिवाइडेड बाय 200.1। ये मेरे पास HCl की कंसंट्रेशन होगी। अब स्टूडेंट मैंने ये HCl की जो कंसंट्रेशन है यही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो पीएच मेरे पास आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.01 डिवाइडेड बाय 200.1। pH इक्वल टू, जब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा स्टूडेंट, जब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा माइनस लॉग 0.01 डिवाइडेड बाय 200.1, तो मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, जब मैं क्या करूंगा 0.01 डिवाइडेड बाय 200.1, तो मेरा आंसर आ गया 4. pH हो गया माइनस लॉग ऑफ 4.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। तो अब मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूंगा। नेगेटिव जब मैं लॉग लूंगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 4.9 एक्सपोनेंट -5, तो 4.3। pH मेरे पास आ जाएगी 4.3। अब मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी? pH 4.3 आ जाएगी। अब इसी तरह स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, जब 101 ml HCl ऐड करूंगा तो सेम तरीका होगा। 101 ml जब मैं ऐड करूंगा तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर का क्या मतलब है कि when 101 ml of HCl is added, when 101 ml of HCl is added, when 101 ml HCl is added,
जब 101 ml HCl ऐड करूंगा तो सबसे पहले मुझे HCl की कंसंट्रेशन निकालनी है। HCl की कंसंट्रेशन बराबर होगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 101 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 201। स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, HCl कंसंट्रेशन इक्वल टू 10.1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 201 0.1 डिवाइडेड बाय 201। ये मेरे पास आ गई HCl की कंसंट्रेशन। जितनी HCl की कंसंट्रेशन है वही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। चूंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है एसिड कंसंट्रेशन N2 बेसिसिटी, तो HCl की बेसिसिटी 1 है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 201, 0.1 डिवाइडेड बाय 201। तो अब मैं क्या करूंगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 201, तो मेरे पास आंसर आ गया 4.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। तो स्टूडेंट pH मेरे पास आ जाएगी 3.33, मेरे पास आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 4.9 एक्सपोनेंट -4 3.33 pH आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गई pH। जब मैंने क्या किया, जब मैंने 101 ml HCl का ऐड कर दिया, तो पोस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट pH फाइंड करेंगे फ्रॉम द हाइड्रोजन आयन ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड एडेड। अब इसी तरह जब मैं 105 ml HCl का ऐड करता हूं, जब मैं 105 ml HCl का ऐड करता हूं, when 105 ml of HCl is added, तो स्टूडेंट क्या होगा, मेरे पास होगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 105 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 100, यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 10.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 205। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 205। एसिड की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0.5 डिवाइडेड बाय 205। ये कंसंट्रेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहां से निकालना है pH। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 205। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मेरे पास स्टूडेंट बनता है 2.43 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। pH मेरे पास बनेगी, क्या बनेगी, 2.61 मेरे पास pH बनेगी। तो ये स्टूडेंट हमने 4 किस्म के फार्मूले इसमें यूज कर लिए। एक फार्मूला हमने यूज कर लिया जब अभी हमने एसिड नहीं ऐड किया था, एक फार्मूला pH का हमने यूज कर लिया बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, एक फार्मूला हमने यूज कर लिया एट इक्विवेलेंस पॉइंट, और एक फार्मूला हमने यूज किया आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इन सारी कैलकुलेशन से डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ HCl के साथ जो pH आई उसका एक हम टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा उससे एक टेबल बनाते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने ब्यूरोड में HCl लिया था, कॉनिकल फ्लास्क में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब HCl का वॉल्यूम ऐड करने से pH पे क्या फर्क पड़ा, हमने एक टेबल बनाया कि जब हमने कोई वॉल्यूम ऐड नहीं किया था pH थी 11.12, 10 ml ऐड करने पे 10.19, 40 ml ऐड करने पे 9.41, 60 ml ऐड करने पे 9.06, 80 ml ऐड करने पे 8.63, 95 ml ऐड करने पे 7.97, 99 ml ऐड करने पे 7.2, 99.9 ml ऐड करने पे 6.24, 100 ml ऐड करने पे 5.27, ये इक्विवेलेंस पॉइंट था। 101 ml ऐड करने पे 4.3, 100.1 ऐड करने पे 4.3, 101 ऐड करने पे 3.3, 105 ऐड करने पे 2.61। अब स्टूडेंट अगर हम ग्राफ देखें, शुरू में pH 11.12 है, फिर pH स्लोली डिक्रीज हुई, यहां तक इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब तक स्लोली डिक्रीज हुई। ये जो फ्लैट पोर्शन है ये बफरिंग रीजन है, यहाँ पे बफर था, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के से एकदम से डिक्रीज होना शुरू होगी और एंड पे फिर स्लोली डिक्रीज होगी। ये है टाइट्रेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब स्टूडेंट अगर हम गौर करें,
इक्विवेलेंस पॉइंट से थोड़ा सा पहले पीएच कितनी है, इस पॉइंट पर गौर करें, 6.24, और जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, 4.73। तो इस टाइट्रेशन में यानी इंडिकेटर यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो इंडिकेटर हम यूज करें उसकी ट्रांजिशन रेंज ये होनी चाहिए, यानी 4.3 to 7 के दरमियान ट्रांजिशन रेंज होनी चाहिए। हम वो इंडिकेटर यूज करेंगे जिसकी ट्रांजिशन रेंज एसिड एक्साइड लाई करे, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या है 6.24 और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट 4.3। 6.24 से 4.73 के दरमियान जो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा वो इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में बेस्ट इंडिकेटर होगा। तो स्टूडेंट जब हम देखते हैं मिथाइल रेड की ट्रांजिशन रेंज होती है 4.2 to 6.3, यूज कर सकते हैं। क्लोरोफिनोल, ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन, इनकी ट्रांजिशन रेंज होती है 3.8 to 5.4, यूज कर सकते हैं। ब्रोमोफिनोल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज इवन इस टाइट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। फिनाफ्थलीन इस टाइट्रेशन में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिनाफ्थलीन कलर चेंज देता है 10 to 8, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट से बहुत पहले कलर चेंज कर लेगा। तो फिनाफ्थलीन इज इनकरेक्ट इंडिकेटर ऑफ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन सीखनी है, न्यूमेरिकल इससे आते हैं, इससे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट में पीएच कैसे फाइंड करते हैं, ड्यूरिंग टाइट्रेशन, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, आप क्या करेंगे, हर वॉल्यूम पे जो पीएच है वहां पे स्पार्ट लगाते जाएं, 100 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, वहां पे वर्टिकल लाइन लगा दें, इन डॉट आपस में मैच करें तो आपका टाइट्रेशन कर्व बन जाएगी। स्टूडेंट किसी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।